सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फुल स्टडी विद जॉय में। जैसे कि आप देख रहे हैं वीडियो के थंबनेल में आप देखे होंगे कि हम आज बीडीए द्वितीय वर्ष के जो दीर्घ शिक्षण योजना जो पाठ्य योजना बनाई जाती है दीर्घ शिक्षण में, तो उसी का बनाना हम सीखेंगे आज। तो बहुत बार वीडियो पर कमेंट आया था कि बीएड के 2-3 मैंने वीडियो पोस्ट किया था, उस पर वीडियो पर कमेंट आया था कि शिक्षण योजना पाठ्य योजना के बारे में बनाना हमको, उसका फॉर्मेट कुछ बताएं। तो फॉर्मेट देखिए, अलग अलग विद्यालयों में अलग अलग होता है, लेकिन एक नॉर्मली फॉर्मेट होता है जिसमें सारी चीज़ें शामिल की गई हैं। तो वैसे उसको हम आपको दिखाएंगे। सबसे पहले आपको एक पेज होता है जो पाठ्य योजना एक है, हम लिखना चालू करेंगे। तो इसमें सबसे पहले आता है विद्यालय का नाम और छात्राध्यापक का नाम। अगर छात्राध्यापिका आएगा तो अपना छात्राध्यापिका लिखेगी। फिर यहाँ पर आता है विषय, कक्षा, दिनांक, कालांश और समयावधि। तो दिनांक तो आपको जिस जिस दिन पाठ्य योजना बनाए होंगे, पढ़ाए होंगे विद्यालय में क्लास में, तो वो आपको लिखना होता है। यहाँ पे आप किस कक्षा को पढ़ाया है, वो कौन सा आपका सब्जेक्ट है वो, कालांश और समयावधि 30 से 35 मिनट की होती है। तो यहाँ पर ये चीज़ पूरा करेंगे। उसके बाद आपका प्रकरण आएगा। तो प्रकरण यहाँ पे लिख दिया जाता है, प्रकरण यहाँ पे लिखा नहीं जाता है। प्रकरण तब लिखा जाता है जब प्रकरण आप छात्र से प्रस्तावना प्रश्न पूछने के बाद निकलवा लें। तो यहाँ पर उसके बाद आता है सामान्य उद्देश्य। तो सामान्य उद्देश्य होते हैं जो आप जो इस टॉपिक प्रकरण पढ़ा रहे हैं, तो उसमें आपका सामान्य उद्देश्य क्या है, तो उन उद्देश्यों को यहाँ पर लिखा जाता है। तो यहाँ पर इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये उद्देश्य आप चेंज भी कर सकते हैं, बशर्ते इसमें सही बैठे। वो अपने विद्यालय में देखिए बच्चे क्या लिख रहे हैं, आप छात्र अपने अध्यापक से पूछिए और उसके जवाब आप उसके हिसाब से लिख सकते हैं। अगर आप ये भी लिखें तो इसको पहले रफ में लिख लें और फिर इसको अपने अध्यापक से चेक करा लें। अगर आपको सही लगे तभी इसको लिखें, हूबहू कॉपी आपको नहीं करना है, क्योंकि विभिन्न विद्यालयों में ये उद्देश्यों का मतलब उद्देश्य तो वही रहते हैं, बस लाइन ये बदल जाता है लिखने के लिए। तो यहाँ पर दिया है कि हमारा लिखा हुआ है कि छात्रों में गणित के प्रति रुचि जागृत करना हमारा उद्देश्य होता है। छात्रों में ये देखिए टॉपिक जो होता है ना, जो प्रकरण हमारा है, तो परिमेय संख्या के महत्व की जानकारी का विकास करना है। उसके बाद तीसरा हमारा उद्देश्य है सामान्य कि छात्रों में परिमेय संख्या की व्याख्या की तार्किक क्षमता का विकास करना। और चौथा है छात्र छात्रा गणित विषय के अंतर्गत परिमेय संख्या के विभिन्न पहलुओं से अवगत हो सकेंगे। और पांचवा है छात्र छात्रा परिमेय संख्या के महत्व को जान सकेंगे। तो यहाँ पर ये चीज़ दिया है कि परिमेय संख्या के बारे में अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो ये आपकी सामान्य उद्देश्य रहते हैं कि बच्चों में ये चीज़ें समझे बच्चे। फिर उसके बाद आता है कुछ विशिष्ट उद्देश्य होते हैं। सामान्य उद्देश्य लिखने के बाद हम विशिष्ट उद्देश्य पे जाते हैं। विशिष्ट उद्देश्य यहाँ पर 3 लोगों ने दिया था। इसमें शायद ये मॉरिसन का हुआ है, और कंफर्म कर लीजिएगा आप। और ये मसीहा और ये शायद बीएस ब्लूम ने दिया था, इसको आप कंफर्म कर लीजिएगा। तो ये चीज़ें दी गई हैं, लेकिन आपको फॉर्मेट में एक विशिष्ट उद्देश्य लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य 3 होते हैं। पहला होता है ज्ञानात्मक, बोधात्मक और प्रयोगात्मक। और उसके बाद इसमें अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन होता है। जैसे आप ज्ञानात्मक उद्देश्य आपका क्या है, तो यहाँ पर 3-4 चीज़ आप कई तरह से लिख सकते हैं इसको, लेकिन प्रयोगात्मक उद्देश्य में सबसे मतलब सही सटीक यही बैठता है, और बोधात्मक में ये और ज्ञानात्मक में ये। और इसको आप नोट कर सकते हैं, और अगर अपने विद्यालय के अध्यापक से चेक करा लीजिए तब इसको फेयर में लिखिएगा। तो यहाँ पर विद्यार्थी परिमेय संख्या का प्रत्यास्मरण कर सकेंगे और विद्यार्थी परिमेय संख्या को विभाजित कर सकेंगे। तो यहाँ पर हमारा टॉपिक था परिमेय संख्या, आप देखे होंगे। तो परिमेय संख्या के बारे में सब चीज़ लिखी जाएंगी। बोधात्मक उद्देश्य में है विद्यार्थी परिमेय संख्या के संबंध स्थापित कर सकेंगे और विद्यार्थी परिमेय संख्या की व्याख्या कर सकेंगे। इसमें बोध का ज्ञान हो रहा है, इसमें ज्ञान का, और इसमें प्रयोग है कि वो जो पढ़ेंगे परिमेय संख्या उसका कहाँ उपयोग करेंगे। तो विद्यार्थी परिमेय संख्या संबंधित ज्ञान का प्रयोग उच्च कक्षाओं में कर सकेंगे, और यहाँ पे विद्यार्थी परिमेय संख्या संबंधित ज्ञान का प्रयोग दैनिक जीवन में कर सकेंगे। तो ये चीज़ें हमारे यहाँ पर विशिष्ट उद्देश्य और अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन के फॉर्मेट नंबर 2, जिस मतलब यहाँ पे प्रकरण था, प्रकरण का सामान्य उद्देश्य, उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य। उसके बाद अब आएंगे सहायक सामग्री का क्या उपयोग होती है। यहाँ पे अगर आप आ रहे हैं सहायक सामग्री में, तो सहायक सामग्री में आप जानते होंगे 3-4 चीज़ें होती हैं सहायक सामग्री। चाक, डस्टर, बोर्ड, पॉइंटर, पकड़ को प्रदर्शित करता हुआ चित्र, और भी 2-3 चीज़ें आप लिख सकते हैं जो आपने उपयोग की हैं। उसके बाद आता है यहाँ पे पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान लिखना जरूरी होता है कि आप छात्रों को कुछ तो पहले से पता होगा कि अभी क्लास में जाते हैं तो उससे पहले कुछ उसके टॉपिक के बारे में प्रश्न करते हैं, जहाँ प्रस्तावना प्रश्न है, तो उसी बारे में यहाँ दिया है कि छात्र प्राकृतिक संख्याओं एवं पूर्ण संख्याओं के बारे में पूर्ण जानकारी रखते हैं। ठीक, या फिर परिमेय संख्याओं के बारे में इसी चीज़ यहाँ पर पूर्व ज्ञान लिखना है। ठीक, यहाँ पर आप परिमेय संख्या भी लिख सकते हैं। और यहाँ पर प्रस्तावना प्रश्न है कि छात्राध्यापक कथन और छात्रा कथन। तो यहाँ पर दिया है पहला है गिनती की कुछ संख्याएं बताइए। आप छात्राध्यापक आप पूछेंगे बच्चों से, तो बच्चों इसके पूरा जवाब देंगे। गिनती की कुछ संख्याएं 1, 2, 3, 4 हैं।
आप किसी एक व्यक्तिगत बच्चे को खड़ा करके ऐसा प्रश्न करेंगे, उत्तर देगा। इसको उत्तर को पूरा लिखना है। कुछ विद्यालयों में डायरेक्ट A1 2 3 4 लिखा जाता है, लेकिन अच्छा रहता है कि अगर इसको पूरा एक्सप्लेन करके लिखा जाए। फिर छात्राध्यापक कहेंगे कि 1 2 3 4 की गिनती की कौन सी संख्याएँ कहलाती हैं। तो यहाँ पर आप छात्राएँ कुछ न कुछ कोई बच्चा जरूर जवाब देगा कि 1 2 3 4 गिनती की प्राकृतिक संख्याएँ कहते हैं। प्राकृतिक संख्याओं में शून्य को सम्मिलित करने पर कौन सी संख्या बनती है। तो यहाँ पर पूरे चीज लिखेंगे, प्राकृतिक संख्याओं को शून्य को सम्मिलित करने पर पूर्ण संख्या बनती है। चौथा है कि पूर्ण संख्याओं में यदि ऋणात्मक संख्याओं को सम्मिलित किया जाए तो कौन सी संख्या बनती है। तो पूर्ण संख्या, तो संख्याओं को शामिल किया जाए तो इसको पूर्णांक बनता है, प्राप्त होता है। यहाँ पे पांचवा है कि किन्हीं दो पूर्णांकों को भिन्न के रूप में लिखने पर कौन सी संख्या प्राप्त होती है। तो बच्चे यहाँ पर समस्यात्मक हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर समस्यात्मक होता है। देखिए ये चीज़ें हैं, अगर आपको प्रकरण निकालने में इसमें अगर कोई कठिनाई हो रही है तो आप इसको अपने अध्यापक से पूछेंगे, तो अध्यापक आपका इसको सही से आपका प्रकरण निकलवा देगा। या फिर कुछ और तरीके से निकलवा सकते हैं, बशर्ते आपको लास्ट में परिमेय संख्या वाली चीज़ें लास्ट में आनी चाहिए। उसके बाद यहाँ पे उद्देश्य कथन हमारा क्या है। तो उसके बाद उद्देश्य कथन लिखते हैं। उद्देश्य कथन में आता है कि छात्रों आज हम परिमेय संख्या के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रस्तुतिकरण आता है, बच्चों को अब क्या पढ़ा रहे हैं, क्योंकि ये दीर्घ शिक्षण है। दीर्घ शिक्षण में आता है, सबसे पहले आप 4 कॉलम बनाएंगे, शिक्षण कार्य, छात्राध्यापक कथन, छात्र छात्रा कथन और सैमपट कार्य। कुछ लोगों में ये 3 रहता है। सैमपट कार्य इधर यहाँ पर सैमपट चिपका के होता है, लेकिन यहाँ पर हमको सैमपट चिपकाया जाएगा, चिपकाया था, इसको कार्य निकाल दिया गया। यहाँ पर परिमेय संख्या दिया गया है। परिमेय संख्या एडिंग डाल के परिमेय संख्या यहाँ पर आपको पढ़ाएंगे। परिमेय संख्या आप पढ़ सकते हैं जिन संख्याओं को P/Q के रूप में विभाजित किया जा सके, जहाँ Q इज नॉट इक्वल टू 0 उसे परिमेय संख्या कहते हैं। आपने इस चीज़ को छात्राध्यापक को, बच्चों को पढ़ा दिया। फिर यहाँ पर भिन्न केवल धन पूर्णांकों के प्रयोग से बनता है। इसमें परिमेय संख्या और धन ऋण दोनों पूर्णांकों से बनती हैं। सभी भिन्न परिमेय संख्याएं, लेकिन सभी परिमेय संख्याएं भिन्न नहीं होती हैं। ये चीज़ें आप यहाँ पे पढ़ा दी हैं छात्राध्यापक को। यहाँ पे आप लिखेंगे, छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे। फिर यहाँ पर इतना कुछ अवबोधक प्रश्न पढ़ेंगे बच्चों को। ये बच्चों को आपने लिखवा दिया है या फिर पढ़ा दिया है। उसके बाद आप बच्चों से ये क्वेश्चन पूछेंगे, उसका ये जवाब देंगे, फिर ये क्वेश्चन पूछेंगे, फिर ये जवाब देंगे, फिर ये ऐसी चीज़ें फॉर्मेट होंगी। इसको आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद पूछ लिए, प्रश्न पूछने के बाद यहाँ पर आप आएंगे, फिर उन सबको कुछ समझाएंगे। तो यहाँ पर जो आप समझाएं कि पुनः स्पष्टीकरण लिखेंगे और समतुल्यता का गुण लिखेंगे। यहाँ पर समतुल्यता गुण आप पढ़ सकते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको पढ़ाया गया है। फिर समरूप सरलतम रूप का गुण यहाँ पे पढ़ाया गया है, ठीक। उसके बाद संख्या रेखा पढ़ाया गया है। तो संख्या रेखा यहाँ पर देखिए इसको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिए बच्चों को। और यहाँ पर आप देखिए साइन हुआ है पूरी, मतलब यहाँ पे सैमपट कार्य में यहाँ पर बच्चों को बताया गया संख्या रेखा के बारे में, 0 से ऊपर 0 से नीचे, ठीक। उसके बाद यहाँ पर आएंगे हम, तो मूल्यांकन प्रश्न करेंगे। जो चीज़ें यहाँ पर पुनः प्रस्तुतिकरण में पढ़ाया गया है, उसको यहाँ पर मूल्यांकन यह है कि मूल्यांकन में पूछा गया कि समतुल्यता गुण क्या है, बच्चे इसका जवाब देंगे। किसी एक भिन्न को बताइए, उसका जवाब देंगे। संख्या रेखा किसे कहते हैं, बच्चे उसका जवाब देंगे। यहाँ पर फिर वह बच्चों को गृह कार्य देंगे। गृह कार्य रखना जरूरी होता है। गृह कार्य कुछ कई विद्यालयों में कई प्रकार दिया जा सकता है, लेकिन इस तरह बना सकते हैं कि छात्र छात्रा बच्चों को परिमेय संख्या के बारे में पढ़कर आने का आदेश देंगे, छात्र छात्रा घर से परिमेय संख्या पढ़कर आएंगे। तो ये चीज़ें यहाँ पर दी गई। तो ये हमारा पाठ्य योजना 1 था और गणित शिक्षण से था और दीर्घ शिक्षण। तो कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताएं कमेंट करके। चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें और सारे सहायता पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं B.Ed से जुड़ी।